नमस्ते भाई। देखिए बच्चे, पिछली वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग में 2 चैप्टर के क्वेश्चन लगवाए थे। पहला हमारा था कैलेंडर का। कैलेंडर में मैंने आपको डे यानी दिन निकालने की ट्रिक बताई थी। उसके बाद मैंने क्लॉक यानी घड़ी के बारे में कुछ 4 पॉइंट लिखाए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। अब हम आपको लेके चलते हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधित प्रश्न पर, खून का रिश्ता। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के बेस पर आप आराम से खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरेशन का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। जनरेशन यानी पीढ़ी। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं लगवाते हैं, जनरेशन के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो जनरेशन के बारे में आप सीखिए। जनरेशन यानी पीढ़ी। ठीक है, तो पीढ़ी क्या होती है, जनरेशन क्या होती है? जैसे ग्रोथ होती है, वृद्धि। ठीक है, जैसे पिता, बाबा, दादा, नानी, ये सब जनरेशन ही होती है। ठीक है, जैसे हम आपको बताएं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम हैं। ठीक है, यहाँ पर हम, उसके बाद हमारे ऊपर जो होती है वो 3 जनरेशन होती है, और हमसे नीचे भी 3 जनरेशन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम हैं तो यहाँ पर एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। एक जनरेशन ऊपर जाने का मतलब यहाँ पर हमारे क्या होंगे, पिता होंगे, चाचा होंगे, मामा यानी मामा मामी और माँ चाची, ये सब होंगे एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, अगर हम एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो ये हमारे होंगे दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, यानी नाना और नानी लिख सकते हो, नानी नाना। ठीक है, अगर मैं एक जनरेशन और ऊपर जाऊंगा तो कौन मिलेगा, परदादा परदादी, परनाना परनानी। ठीक है, यानी परदादा और परदादी। ठीक है, वो इसमें नाना लगा देंगे तो परनाना परनानी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक स्टेप नीचे आऊं तो यहाँ पर हमारा पुत्र होगा, बेटी होगी और भतीजा भांजा। एक स्टेप नीचे होगा, एक जनरेशन नीचे। अगर मैं 2 जनरेशन नीचे जाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोता पोती। ठीक है, और अगर एक जनरेशन और नीचे जाऊं तो यहाँ पर होगा परपोता और परपोती। ठीक है, या पर नाती पर नाती। ठीक है, तो वो होता है एक जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन नीचे, यानी हमसे 3 जनरेशन तो ऊपर हैं, पीढ़ी ऊपर है और 3 पीढ़ी नीचे है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो उसको जैसे क्वेश्चन दिया है, ए बी की बहन है, सी जो है वो बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या से रिश्ता है, ठीक है, संबंध है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो फीमेल होती है, फीमेल, इसको हम सर्किल के अंदर यानी वृत्त के अंदर बनाते हैं, और जो मेल होता है उसको हम ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ये हिंट इसलिए दे दी क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन लगवाते तो आपको पता नहीं लगता, सर आपने इसको सर्किल के अंदर लिख दिया, इसको ट्रायंगल के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो आप याद रखिए, जैसे
लेडीज यानी फीमेल है तो उसको सर्किल के अंदर लिखेंगे, और अगर मेल है तो उसको ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। तो ए बी की बहन है मतलब ये बराबर का रिलेशन हो गया। भाई बहन जो होते हैं वो बराबर के होते हैं। ठीक है, भतीजा भतीजी वो एक अपने लेवल के होते हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए बी की बहन है। ठीक है, तो ए बहन हो गई बी की। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी बहन है या भाई है। हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये क्लियर हो गया कि ए जो है वो बहन है। तो ए क्या है, बहन है, यानी ये फीमेल हो गई। तो इसको सर्किल के अंदर बंद किया। ये बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। ठीक है, ये बहन है किसकी, बी। तो ए क्या है, ये बहन है बी की। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, सी जो है वो माता है बी की, सॉरी सी बी की माता है। हाँ सही बात है, यानी सी जो है वो माता है, यानी सी का भी जेंडर पता लग गया कि सी वो माता है। किसकी माता है, बी की। अब यहाँ पर इसको ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जा रहा है, एक जनरेशन ऊपर जा रहा है। माता है तो इनसे तो ऊपर होंगे। ठीक है, अगर बेटा होता इनका तो एक लेवल नीचे आ जाता, एक जनरेशन नीचे आ जाता। ठीक है, अगली लाइन है, डी सी का पिता है। अब डी पिता हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी जो है वो पिता है। अब डी मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। डी क्या है, वो पिता है। अब पिता है डी, तो इसको ट्रायंगल में बंद करेंगे क्योंकि ये मेल है। ठीक है, फिर है ई डी की माता है। अब एक स्टेप और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ई बनाए दे रहे हैं। ठीक है, ई क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। किसकी माता हो जाएगी, डी की माता हो जाएगी। तो सवाल में पूछ रहा है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। ठीक है, ठीक है, ए का डी से क्या रिश्ता है। अब यहाँ पर ए का, ठीक है, ए का, तो ए का क्या रिश्ता है, ए का जेंडर हमें बताना है कि ए का क्या रिश्ता है। जहाँ पर का होता है उसी का रिश्ता बताना पड़ता है, से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है, आपको पता है कि ये बहन होगी या भाई होगी। अब इसकी मम्मी है तो ये इसकी भी मम्मी रही होगी, ए की भी मम्मी रही होगी। अब मम्मी के पिता, अब मम्मी के पिता क्या होंगे, मम्मी के पिता क्या होंगे, ये कौन होगा, नाती होगा, सॉरी नातिन होगा, क्योंकि ये फीमेल। अगर ये मेल होता तो नाती हो जाता, अगर और ये फीमेल है तो ये नातिन हो जाएगा। तो ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ए क्या है, ये नातिन है, ये क्या है, नातिन है। तो नातिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बी की बहन है ए, यानी कि ए बहन है बी की, सी का भाई है बी। अब बी क्या है, भाई है, बी क्या है, भाई है सी का। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया क्योंकि बी भाई है, इसका जेंडर तो क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, डी का पुत्र है सी। अब डी का पुत्र है सी, यानी कि डी का पुत्र है सी। सी क्या है, पुत्र है, सी क्या है, पुत्र है किसका, डी का। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि डी माता है कि पिता है। पुत्र क्लियर हो गया कि सी पुत्र है। ठीक है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। अब डी का ए के साथ क्या संबंध हो जाएगा,
तो डी का क्या संबंध है ए के साथ, डी कौन हो जाएगा, ठीक है। तो डी कौन हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी दादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहन, ये दोनों भाई हैं, और यहाँ पर इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि डी माता है कि पिता है, ये माता है या ये पिता है। तो इसका मतलब डी का जो संबंध हो जाएगा ए के साथ, डी माता भी हो सकती है, डी पिता भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जैसे ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन